Good morning, class 8th. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी वॉज अ मैन जिसकी लाइफ का कुछ हिस्सा उसकी मेमोरी में से क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, या ये कहेंगे कि वो उसे भूल गया था। लैप्स ऑफ मेमोरी यही होता है कि जो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी जो लाइफ है या जो एज वाइज या किसी डिजीज़ के कारण कुछ हिस्सा हमें याद नहीं रहता है, तो बिपिन चौधरी वॉज सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिजीज़, या कहेंगे इस तरीके की कोई बीमारी से वो जूझ रहे थे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ यू एवर मेमोरी प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? Forgetfulness often puts you in a tight spot. कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में, हम कुछ भूल जाते हैं या हमें कुछ याद नहीं रहता है, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। बट पूरा एक हिस्सा अगर डिलीट हो जाए या हम भूल जाएं तो कैसा हो, हम लोग क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इन दिस स्टोरी Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. बिपिन बाबू जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, वो क्या होता है, अपना जो उनका जो कराची में वो रहे थे वो बिल्कुल वो क्या होता है भूल जाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं। ही इंसिस्ट दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे विटनेसेस थे। बट वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? बट ऐसा क्या सस्पेंस है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को, एवरी मंडे, नॉट एवरी डे नहीं, एवरी मंडे, काम से वापस आते वक्त विपिन चौधरी नए बाज़ार में, न्यू मार्केट में, कालीचरण नाम की दुकान पर क्या करने जाते थे, बुक्स परचेज करने जाते थे। टू बाय बुक्स, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। कौन कौन सी होती थी वो? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट की, भूत से रिलेटेड, या फिर थ्रिलर। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो मतलब कम से कम कितनी, 5 बुक्स तो खरीदते ही थे ताकि पूरे वीक का उनका काम हो जाए। ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर मतलब एक मिक्स होने वाले, इजीली लोगों से जैलअप होने वाले नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम फ्रेंड्स थे उनके। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और उन्हें लोगों से चिट चैट करना, बात करना ज़्यादा पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. जब आज मतलब टुडे इज़ मंडे, कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि कोई उन्हें पास से क्या कर रहा है, क्वार्टर मतलब बहुत पास से घूर रहा है या देख रहा है, ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना। He turned and round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वह पीछे घूमे और उनकी नज़र एक गोल चेहरे पर पड़ी, राउंड शेप्ड, विनम्र, मीक लुकिंग मतलब विनम्र दिखने वाले, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले व्यक्ति पर पड़ी, जो क्या थे, उनको देखकर क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। I don't suppose you recognize me. उसने कहा, मैं नहीं मानता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव यू मेट बिफोर, मतलब हम इससे पहले मिले हैं क्या? आस्क्ड बिपिन बाबू। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करने लगा, आश्चर्यचकित हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, उन्होंने कहा हम हर दिन मिलते हैं पूरे सप्ताह के लिए। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, तो उन्होंने कहा मैं आपको हुड्रो प्रपात, फॉल्स मतलब प्रपात तक ले जाने के लिए कार का क्या करता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ। इन 1958, कब? 1958 में, इन रांची। माई नेम इज़ परिमल घोष। रांची,
उन्होंने कहा मेरा नाम परिमल घोष है। फिर उन्होंने कहा रांची, मतलब बहुत शॉक्ड होके कहा रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू ने ये रियलाइज़ किया कि शायद जो मैन है परिमल घोष, इन्हें क्या हो गई है, कोई कन्फ्यूज़न हो गई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, उनकी मेमोरी में उन्हें ये याद था कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। He had been at the point of going several times but never made it. उनका बहुत बार रांची जाने का हुआ बट कभी भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। He smiled and said, "Do you know who I am?" तो वो हंसे बिपिन बाबू ने कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, जो मैन था, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उसने अपनी जो आईब्रोज है उनको ऊपर चढ़ा लिया, जीभ को क्या किया, काटा, मतलब काटा नहीं, रियल में फोल्ड किया। एंड डू आई नो यू हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, उन्होंने कहा क्या मैं आपको जानता हूँ? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, बिपिन बाबू ने अपना जो टर्न किया बुक शेल्फ की तरफ एंड कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। उन्होंने कहा आप फिर मिस्टेक कर रहे हैं, मैं आज तक कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, जो सामने वाला व्यक्ति था वो जोर जोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, उन्होंने कहा आपको याद नहीं है क्या, आप हुड्रू में गिर गए थे और आपका दाहिना घुटना कट गया था। आई बॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो नेतारहट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था नेतारहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, बट आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपकी जो घुटने हैं, नी है, उसमें बहुत दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ याद नहीं है क्या? समवन एल्स यू नो ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और उस समय कोई और भी था रांची में जिसे आप जानते हो। कौन थे वो? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप वहाँ पर बंगलो में रहे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने कहा कि मुझे होटल का फूड अच्छा नहीं लगता है, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आपको पर्सनल कुक के हाथ का ही बना खाना खाना है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मिस्टर मुखर्जी अपने बहन के साथ ठहरे थे, याद करिए कि चंद्रमा पर पहुंचने के कारण आपकी बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। I will tell you more, you always carried a bag with your books in it on your sightseeing trip, am I right or wrong or not? उन्होंने कहा कि मैं आपको और बताता हूँ कि आप जब भी कहीं पे देखने जो साइट सीइंग के लिए जाते तो आप अपने साथ एक बुक्स का थैला लेकर जाते थे, क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, वो धीरे से, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, और उनकी आंखें अभी भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, उन्होंने कहा 1958 के कौन से मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। नो सर, said बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कारपुर, उन्होंने कहा मैं तो 1958 में अपने मित्र के साथ पूजा में समय बिता रहा था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, गुड डे। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, बट वो जो मैन था वो वहाँ से नहीं गया और ना ही उसने बात करना छोड़ा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, उन्होंने कहा ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप और मैं चाय पी रहे थे आपके बंगला में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। यू सैड दैट यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया कि आपके कोई भी मतलब बच्चे नहीं हैं और
आपकी 10 ईयर्स पहले आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सीन, जो आपके इकलौते भाई थे वो थोड़े से मेंटल होकर उनकी डेथ हो गई, विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। यही कारण था कि आपने जो मेंटल हॉस्पिटल है रांची का वो देखने के लिए मना कर दिया था। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पैसे दे दिए जो उन्होंने खरीदी थी और दुकान से जा रहे थे, वह जो व्यक्ति था अभी भी उन्हें अविश्वास के साथ उनकी तरफ देख रहा था कि शायद उसे अभी भी बिलीव नहीं था कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं। सो वॉट यू हैव टू डू दीज जो कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन है तीनों, ये आपको कॉपी में करने हैं एंड हार्ड वर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू।